अफ्रीका के बीचों बीच जहां ओमो नदी ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर बहती है, वहां मुर्सी लोग रहते हैं। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए लाइफा जाता है। कुछ हजार की संख्या में ये एक छोटी सी जनजाति है जिनकी एक बड़ी पहचान है। मुर्सी लोग अपने अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें अन्य ट्राइबियों से अलग बनाते हैं। वे अपने अलग रीति रिवाजों, खासकर अपनी महिलाओं द्वारा पहने लाइफे वाले होठों की प्लेटों के लिए लाइफे जाते हैं। ये प्लेटें उनके सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिट्टी या लकड़ी से बनी ये प्लेटें निचले होंठ को फैलाती हैं और सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा की निशानी मानी जाती हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और मुर्सी महिलाओं के लिए गर्व का विषय है। मुर्सी सांस्कृतिक लचीलेपन का एक आकर्षक उदाहरण है। वे अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए मॉडर्नता के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हैं। आधुनिक दुनिया के दबावों के बावजूद उन्होंने सदियों से अपने पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। उनके रीति रिवाज और परंपराएं उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मुर्सी इथियोपिया के अपने इस हिस्से में अकेले नहीं हैं। ओमो घाटी में कई अन्य ट्राइबियां भी रहती हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को और बढ़ाती है। वे निचली ओमो घाटी को कई अन्य विशिष्ट आदिवासी समूहों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने रीति रिवाज और भाषाएं हैं। ये विविधता इस क्षेत्र को और भी समृद्ध बनाती है। ये ट्राइबियां पीढ़ियों से कोएग्जिस्टेंस में हैं। उनका जीवन भूमि और नदी के साथ जुड़ा हुआ है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। मुर्सी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके पर्यावरण को समझना होगा। एक ऐसी जगह जहां समय एक अलग गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कठिनाइयां उनके जीवन को आकार देती हैं। ओमो घाटी चरम सीमाओं का स्थान है। यहाँ का मौसम अत्यधिक हो सकता है, जो मुर्सी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। चिलचिलाती हीट और अप्रत्याशित वर्षा के साथ भूमि कठोर और क्षमाशील है। यह हाशता मुर्सी लोगों को मजबूत और लचीला बनाती है। फिर भी यह अपने नाटकीय लैंडस्केपों और प्रचुर वन्य जीवों के साथ अत्यधिक सुंदरता का स्थान भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मुर्सी लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ जीवन सर्वाइवल के लिए एक निरंतर संघर्ष है और मुर्सी ने उल्लेखनीय तरीकों से अपने पर्यावरण के अनुकूल होना सीख लिया है। वे अपने संसाधनों का स्किलता से उपयोग करते हैं और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं। भूमि और उसके संसाधनों के बारे में उनका ज्ञान गहरा है। वे अपने पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध रखते हैं और इसे समझने में माहिर हैं। वे कुशल हंटिंगी और गैदरिंग करता है और उन्होंने कृषि और पशुधन प्रबंधन की जटिल प्रणालियां विकसित की हैं। उनकी यह क्षमता उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। मुर्सी एक गौरवान्वित और स्वतंत्र लोग हैं, जो अपनी परंपराओं और अपने जीवन के तरीके के प्रति जमकर रक्षक हैं। वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हैं और इसे अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। ओमो नदी मुर्सी लोगों की जीवन रेखा है। यह नदी उनके जीवन के हर पहलू में डीपी से जुड़ी हुई है और इसके बिना उनका सर्वाइवल असंभव है। यह उन्हें पीने, खाना पकाने और धोने के लिए पानी उपलब्ध कराती है। नदी का पानी उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके बिना उनका जीवन अधूरा है। यह उनकी क्रॉप्सों की सिंचाई भी करती है और मछली और लाइफवरों को पालती है, जिन पर वे भोजन के लिए निर्भर हैं। मछली पकड़ना और खेती करना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सब ओमो नदी के बिना संभव नहीं हो सकता। नदी उनके धार्मिक विश्वासों का भी केंद्र है। यहाँ पर वे अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपने देवताओं की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यह आत्माओं का घर है और यह उन्हें उनके पूर्वजों से जोड़ता है। उनके पूर्वजों की आत्माएं इस नदी में वास करती हैं और उन्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती हैं। मुर्सी चरवाहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे पशुधन पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके मवेशी उनके जीवन का आधार हैं और उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके मवेशी उनके सबसे कीमती सामान हैं। वे अपने मवेशियों की देखभाल करते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वे उन्हें दूध, मांस और खाल प्रदान करते हैं। मवेशियों से प्राप्त होने वाले उत्पाद उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं और उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। मुर्सी समाज में मवेशी भी धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जितने अधिक मवेशी किसी के पास होते हैं, उतना ही वह व्यक्ति समाज में रिस्पेक्टेड और प्रतिष्ठित माना जाता है। बहुत से मवेशियों वाले व्यक्ति को वेल्थी और प्रभावशाली माना जाता है। मवेशियों की संख्या उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। मुर्सी छोटे छोटे गांवों में रहते हैं जो पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए हैं। उनके गांव प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे हुए हैं और उनकी लाइफ शैली प्रकृति के साथ सामंजस्य में है।
उनके घर साधारण संरचनाएं हैं जो शाखाओं, मिट्टी और छप्पर से बनी हैं। ये घर उन्हें मौसम की हाशता से बचाते हैं और उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। वे हीट और बारिश से आश्रय प्रदान करते हैं, लेकिन वे तत्वों से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके होम्सों की सादगी उनके जीवन की सादगी को दर्शाती है। ओमो घाटी में जीवन बड़े पैमाने पर बाहर ही गुजरता है। वे अपने दैनिक कार्यों को बाहर ही करते हैं और प्रकृति के साथ घुल मिल कर रहते हैं। मुर्सी एक सामूहिक लोग हैं। वे अपने संसावेल्थों को साझा करते हैं और जीवित रहने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनका सामूहिक जीवन उनके समाज की एकता और सहयोग को दर्शाता है। वे अपने संसावेल्थों को साझा करते हैं और जीवित रहने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनका सामूहिक जीवन उनके समाज की एकता और सहयोग को दर्शाता है। मुर्सी संस्कृति में परिवार का अविश्वसनीय इंपॉर्टेंस है। परिवार उनके जीवन का केंद्र है और उनके सामाजिक ढांचे का आधार है। बच्चों का पालन पोषण पूरा समुदाय करता है और बड़ों का उनके ज्ञान और एक्सपीरियंस के लिए सम्मान किया जाता है। बच्चे उनके भविष्य का प्रतीक हैं और बड़ों का सम्मान उनके अतीत का सम्मान है। मुर्सी का जीवन प्रकृति की लय से संचालित होता है। उनके दिन प्रतिदिन के कार्य, उनके रीति रिवाज और उनकी जीविका सभी सीजनों के चक्र पर निर्भर करते हैं। यह चक्र उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो उन्हें प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में बांधता है। जून से सितंबर तक का गीला मौसम बहुतायत का समय होता है। इस समय ओमो घाटी हरी भरी हो जाती है और नदियां अपने पूर्ण प्रवाह में होती हैं। यह समय मुर्सी के लिए एक नई ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। बारिश सूखी भूमि में जान फूंक देती है, सूखे घास के मैदानों को हरे भरे कालीन में बदल देती है। ये परिवर्तन न केवल भूमि को पुनर्जीवित करता है, बल्कि मुर्सी के दिलों में भी आशा और उत्साह भर देता है। मुर्सी इस समय का फायदा ज्वार, मक्का और बीन्स की अपनी फसल बोने के लिए करते हैं। ये समय उनके लिए कृषि कार्यों का होता है, जब वे अपने भविष्य के लिए भोजन की तैयारी करते हैं। अक्टूबर से मई तक का शुष्क मौसम कठिनाई का समय होता है। इस समय भूमि सूख जाती है और वनस्पति मुरझा जाती है। यह समय मुर्सी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है, जब उन्हें अपने संसावेल्थों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना पड़ता है। जमीन सूख जाती है और नदियां सिकुड़ जाती हैं। पानी की कमी के कारण मुर्सी को अपने दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समय उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा लेता है। भोजन दुर्लभ हो जाता है और मुर्सी को जीवित रहने के लिए अपने पशुधन और अपने गैदरिंगीत अनाज पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अपने पशुओं की देखभाल करते हैं और अपने अनाज को सावधानी पूर्वक उपयोग में लाते हैं ताकि वे इस कठिन समय को पार कर सकें। शुष्क मौसम शिकार और संग्रह का भी समय होता है। मुर्सी अपने पारंपरिक शिकार कौशल का उपयोग करते हैं और जंगली खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करते हैं ताकि वे अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। मुर्सी कुशल हंटिंगी होते हैं, जो हिरण, मृग और जंगली सुअर सहित कई तरह के शिकार को मारने के लिए भाले और वेल्थुश और तीर का इस्तेमाल करते हैं। उनका शिकार कौशल उन्हें इस कठिन समय में जीवित रहने में मदद करता है। वे जंगली फल, जड़ें और शहद भी इकट्ठा करते हैं। ये गैदरिंगन उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करता है और उनके भोजन के स्रोतों को विविधता प्रदान करता है। बदलते मौसम केवल मुर्सी जीवन की पृष्ठभूमि नहीं है, वे उनकी संस्कृति और उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। हर मौसम के साथ मुर्सी अपने जीवन को नए सिरे से ढालते हैं और अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे उनकी संस्कृति और उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। उनके समारोह और अनुष्ठान अक्सर कृषि कैलेंडर में महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे बुआई और कटाई के साथ मेल खाने के लिए टाइमबद्ध होते हैं। यह समय उनके लिए न केवल कृषि कार्यों का होता है, बल्कि उनके सांस्कृतिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उनके समारोह और अनुष्ठान अक्सर कृषि कैलेंडर में महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे बुआई और कटाई के साथ मेल खाने के लिए टाइमबद्ध होते हैं। यह समय उनके लिए न केवल कृषि कार्यों का होता है, बल्कि उनके सांस्कृतिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन सेरेमनीजों के दौरान मुर्सी विस्तृत हेडड्रेस और बॉडी पेंट पहनते हैं और वे घंटों नाचते और गाते हैं। यह समय उनके लिए एकता और सामुदायिक भावना को मजबूत करने का होता है। उनके गीत और नृत्य उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को उनके पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं।